हेलो फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल इंट्राडे स्ट्रेटजी। आज की हमारी जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है फॉलो द ट्रेंड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्ट्रेटजी मेरी वन ऑफ द फेवरेट स्ट्रेटजी है। तो आइए फटाफट देखें इस स्ट्रेटजी में क्या सेटअप लगता है। सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट चाहिए। उस पर हमें डेली वीकली CPR डालना है, प्लस उसके साथ हमें एक ATR ऐड करना है। तो आइए फटाफट हम देख लेते हैं इसे कैसे डालना है। ट्रेडिंग व्यू खोल देंगे हम गूगल में जाके, साइन इन कर देंगे। साइन इन करने के बाद चार्ट्स पे चले जाएंगे। चार्ट्स खुलते ही हमें 5 मिनट का सिलेक्ट करना है। इंडिकेटर्स में जाना है। इंडिकेटर में जाके हमें टाइप करना है नेक्स्ट डे CPR, और ये फर्स्ट वाला हमें सिलेक्ट करना है। देन हमें टाइप करना है सिर्फ CPR, और जो फर्स्ट वाला आएगा RB बैंकिंग वाला उसे हमें सिलेक्ट कर लेना है। देन एक इंडिकेटर हमें और ऐड करना है, उसका नाम है ATR, जिसे हम एवरेज टू रेंज कहते हैं। इसे अब थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं हमारे हिसाब से। R3 R2 R1 ये सब हटा दीजिए। S1 S2 S3 H1 L1 सब हटा दीजिए। L3 H4 L4 सब कुछ हटा देना। हमें सिर्फ इसमें से CPR रहने देना है। डेली हाई लो, वीकली हाई लो सब हटा देना है। लेबल सारे हटा देने हैं। अपने हिसाब से इसे हम सर्कल्स कर देंगे। जो मुझे पसंद है, सर्कल पसंद है। इसका कलर मैं ब्लू रखना प्रेफर करता हूँ। थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। इसका कलर हम पिंक कर देंगे। सर्कल्स एंड पिंक कर देंगे इसका कलर हम। ठीक है, तो ये सेटअप हो गया है इसका। अभी हम चले जाते हैं CPR में। इसमें से हमें सिर्फ और सिर्फ वीकली CPR की ज़रूरत है, बाकी सब हम हटा देंगे। सब कुछ हटा देंगे। हमें सिर्फ वीकली CPR चाहिए। वीकली R1 R2 R3 सब हटा देना है। S1 S2 S3 मंथली के भी सारे हटा देने हैं। फटाफट इसे हटा देंगे हम। टुमारो भी हटा देना है। चलिए, तो फटाफट इसे हटा के अभी हम वीकली को हम सर्कल्स करके कलर कर लाइन करके इसको कलर कर देते हैं हम। ग्रीन कलर, हम ग्रीन इसका कलर रखेंगे हम। फटाफट इसको एडजस्ट करके हम हमारी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सेटअप तैयार। कुछ इस तरह से दिखेगा सेटअप करने के बाद। मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करूँगा। वीकली CPR क्या है, डेली CPR क्या है, इसको ट्रेड कैसे करना है, सब मैं आपको फटाफट बताता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी को वर्क करने के लिए आपको ट्रेडिंग के एक दिन पहले कुछ तैयारी करनी है। आपको 5 से 6 ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो वीकली CPR के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं, और 5-6 स्टॉक ऐसे ढूंढने हैं जो वीकली CPR के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ये हमें क्यों चाहिए? क्योंकि जो वीकली CPR के अबाउट ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ बाय का ट्रेड लेंगे, और जो वीकली CPR के नीचे ट्रेड कर रहे हैं उसमें हम सिर्फ सेल का ट्रेड करेंगे। तो हमारे पास मॉर्निंग में ही हमारे पास 10-12 स्टॉक ऐसे अवेलेबल होने चाहिए जिसमें हमको पता होना चाहिए कि हमें बाय करना है या सेल करना है। तो जैसे बाय के मैं कह रहा था, तो बाय के स्टॉक्स कुछ इस तरह दिखेंगे। ये हमारा वीकली CPR है। इस CPR के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। देखिए, पिछले 2-3 दिनों से ये वीकली CPR के ऊपर ट्रेड करना है। तो ये हमारा अबाउट द CPR वाला कैंडिडेट है। इसमें हम जब नेक्स्ट डे ट्रेड करेंगे तो हम सिर्फ बाय ट्रेड करेंगे, इसमें सेल का ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे हमने 12 स्टॉक हमारे सिलेक्ट करके रख दिए। तो उसके बाद अब जो हमारा पहला लॉट है जिसमें प्राइस जो है वो वीकली CPR के अबाउट ट्रेड कर रही है, उसमें हमें क्या देखना है? जब मार्केट खुलेगा हमें देखना है कि उसकी जो ओपनिंग प्राइस वो टुडे के CPR से, टुडे के CPR ये जो है ये वीकली CPR है, और ये जो है ये टुडे का CPR है। ये जो है ये इस ट्रेडिंग डे के लिए टुडे CPR है। ये वाला CPR इस ट्रेडिंग डे के लिए टुडे का CPR है। हम अगर कल ट्रेड करेंगे तो ये हमारा टुडे CPR हो जाएगा। तो अगर मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट की ओपनिंग टुडे CPR के ऊपर है तो हम वेट करेंगे उस स्टॉक को रिट्रेस होने के लिए नीचे, और रिट्रेस हो जाने के बाद जो सेंट्रल CPR है, टुडे CPR की जो सेंट्रल लाइन है वहाँ पे हम एंट्री लेंगे। अगर आज की ओपनिंग
आज की ओपनिंग अगर टुडे सीपीआर के पे शुरू हुई है या बिलो शुरू हुई है तो हम वेट करेंगे सीपीआर का ब्रेकआउट अपर डायरेक्शन में एंड देन हम एंटर करेंगे उसके अपर मार्जिन पर। मैं पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा। अपोजिट साइड में अगर जो आपके 5-6 स्टॉक्स हैं जो वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि अगर आज की उसकी ओपनिंग जो है वो टुडे सीपीआर के नीचे है तो हम वेट करेंगे उसे ऊपर जाकर सीपीआर में जाने के लिए, और जैसे ही वो सेंट्रल सीपीआर पे आएगा वहाँ पे हमारा सेल ऑर्डर लगा रहेगा। और अगर वो सीपीआर के अंदर ओपन होता है या सीपीआर के ऊपर ओपन होता है तो हम वेट करेंगे सीपीआर ब्रेकआउट का नीचे की डायरेक्शन में एंड देन हम एंटर करेंगे लोअर सीपीआर पे। मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी देखिए ये ऐसा स्टॉक है जो अपने वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा था, आज उसका ओपनिंग टुडे सीपीआर के ऊपर हुआ तो हम वेट करेंगे इस स्टॉक को यहाँ पे रिट्रेस होने के लिए। ये जब रिट्रेस होके यहाँ पे पहुँचेगा ये हमारी एंट्री होगी, ठीक है। वैसे ही अगर वो सीपीआर के अंदर ओपन होता है या यहाँ पे कहीं ओपन होता है तो हम वेट करेंगे उसका इस सीपीआर में जाके इसको तोड़ने का। जब ये सीपीआर तोड़ देगा तो हम एंटर करेंगे इस पॉइंट पे, ये हमारी एंट्री पॉइंट रहेगी, ठीक है। सिमिलरली अगर वो स्टॉक जो है वो वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हम वेट करेंगे उसका सीपीआर में जाने का और यहाँ पे हम एंटर करेंगे, वैसे ही अगर वो सीपीआर के अंदर ओपन होता है या सीपीआर के नीचे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे उसका सीपीआर को तोड़ने के लिए। सीपीआर तोड़ने के बाद हम यहाँ पे उसकी एंट्री लेंगे, क्योंकि ये वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड हो रहा था तो हम वेट करेंगे इसको नीचे। अगर ये स्टॉक यहाँ पे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे इसका अंदर जाने के लिए, देन इसका ब्रेकआउट के लिए, एंड ब्रेकआउट होने के बाद हम यहाँ पे उसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेटअप। हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट क्या होगा? स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए हमने एटीआर लगाया है। जो हमने एटीआर लगाया है वो स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए लगाया है। सो बेसिकली स्टॉप लॉस जो रहेगा वो उस टाइम जितना भी एटीआर होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा ट्वाइस द एटीआर। सपोज एटीआर अगर 8 है तो 8 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस होगा, और जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 16 पॉइंट्स का। 16 पॉइंट्स पे हम हमारी हाफ क्वांटिटी में एग्जिट कर लेंगे, हमारा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। और जैसे ही हमारा पहला टारगेट बुक हो गया हम लोग हमारा जो स्टॉप लॉस था वो बाइंग प्राइस पे सरका देंगे और अगला टारगेट रख देंगे, प्लस जो भी हमारा पहला टारगेट है उसमें एक और एटीआर ऐड कर देंगे। सपोज हमारा 8 का टारगेट था तो 8 का एटीआर था तो हमारा पहला टारगेट था 16 पॉइंट्स का, और 16 + 8 दैट इज 24 पॉइंट्स पे हम लोग हमारा सेकंड जो हाफ क्वांटिटी है वो एग्जिट कर लेंगे। सो इसमें एक्सेप्शन में बस एक ही चीज़ है, 2 बजे के बाद अगर सेटअप मिलता है हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब मैं आपको इसमें कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, काइंड ऑफ लाइव एग्जांपल बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। अब ये जो सेटअप है, ये सेटअप में आप देख सकते हैं ब्रिटानिया का 22 अप्रैल का सेटअप है। ये अपने वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है, वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये। और इसकी जो ओपनिंग जो हुई है इसकी ऊपर हुई है, सीपीआर के ऊपर हुई है। तो हम इसमें वेट करेंगे, इसे सीपीआर में जाकर सेंट्रल सीपीआर पे हम इसकी एंट्री लेंगे। तो जो सेंट्रल सीपीआर की इसकी प्राइस है वो है 2834। सो ये जो 2834 है, ये वाला जो लाइन है ये हमारा एंट्री लाइन होगा। और जो हमारा एटीआर है ये अराउंड 17.5 का एटीआर है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, नीचे की डायरेक्शन का जो स्टॉप लॉस होगा, इसमें से हम 17.5 पॉइंट्स माइनस कर देंगे और हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 2821.5 का। हमने इस पॉइंट से 17.5 पॉइंट्स माइनस कर दिया और हमारा स्टॉप लॉस लगा दिया। अब हम हमारा टारगेट रखेंगे, दैट इज़ 17.5 × 2 दैट इज़ 35 पॉइंट्स का हमारा टारगेट होगा। जो ऐड करने के बाद इस पॉइंट से हम लोग ऐड करेंगे, वो 35 पॉइंट्स हमारा ऐड करने का टारगेट बनेगा 2859 का। 2859 का टारगेट हमारा हमने डाल दिया। यहाँ पे हम हमारी आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे और इस 35 पॉइंट में और 17.5 पॉइंट्स ऐड कर लीजिए तो हो जाएगा 2871.5, जो हमारा सेकंड टारगेट होगा। वहाँ पे हम हमारे बचे हुए आधी क्वांटिटी एग्जिट करेंगे, ये बन जाएगा 2871.5। तो अभी देखते हैं ये कैसे ट्रेड इसमें हुआ, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हो गई, इस पॉइंट पे हमारी एंट्री हो गई इसमें,
अब वेट कर रहे हैं हम। वेट कर रहे हैं हम। और बस वेट कीजिए प्रॉफिट बुक होने का। ये हमारा पहला प्रॉफिट बुक हो गया। हमने हमारा स्टॉप लॉस हटा के बाइंग प्राइस पर कर दिया, आधी क्वांटिटी एग्जिट हो गई। हमने हमारा सेकंड जो हाफ क्वांटिटी है वो टारगेट 2 पे एग्जिट ऑर्डर लगा के रखा है और हमारा ये एग्जिट ऑर्डर अचीव हो गया। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 2:1 से भी ज़्यादा का प्रॉफिट रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमने लिया है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल था जब कोई स्टॉक वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा था और उसका जो ओपनिंग था वो टुडे सीपीआर के ऊपर था। अब हम एक एग्जांपल लेंगे जिसमें वो वीकली सीपीआर के ऊपर ट्रेड कर रहा था लेकिन इसकी जो ओपनिंग थी वो सीपीआर से नीचे थी। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि सीपीआर जब ब्रेकआउट देगा उसके बाद हम एंट्री लेंगे। सो पहली ही कैंडल में इसने सीपीआर का ब्रेकआउट दिया। डिविस लैब का ये एग्जाम्पल है 24 अप्रैल का। ये देखिए इसने ये पहले सीपीआर ब्रेकआउट दे दिया। सीपीआर ब्रेकआउट के बाद हम वेट करेंगे रिट्रेस होने का और जो अपर मार्जिन रहेगी टुडे सीपीआर की जो अपर मार्जिन रहेगी जो कि है 2416.60, ये जो इसकी अपर मार्जिन है यहाँ पे हम हमारा लिमिट ऑर्डर रखेंगे बाय का। सो मैं यहाँ इसको मार्क कर देता हूँ। ये मैंने मार्क कर दिया। यहाँ पे होगी हमारी एंट्री 2416.60। अब हमारा जो ATR चल रहा है वो है अराउंड 11.35 पॉइंट्स का। सो 11.35 पॉइंट्स नीचे हम लोग स्टॉप लॉस लगा देंगे। इसमें से अगर हम 11.35 माइनस करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो है 2404.75। तो आइए इसको मार्क कर देते हैं हम यहाँ पे। इसमें मैं लिख देता हूँ हमारा स्टॉप लॉस। $2404.75। अब इसमें हम इसका डबल मतलब अप्रॉक्सीमेटली 22.70 पैसे का हम लोग इसमें पहला टारगेट रखेंगे। सो एक राउंड फिगर आता है 2439। सो 2439 जो रहेगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। 2:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम लगाते हैं। सो हम टारगेट लगा देते हैं 2439 का। और इस 2439 में और हम लोग 11 रुपये ऐड कर लेते हैं तो वो जो सेकंड टारगेट बनेगा वो बनेगा 2450। ये हमारा हो जाएगा सेकंड टारगेट। यहाँ पे हम हमारी बची हुई क्वांटिटीज़ ऐड कर लेंगे। और याद रखिए जैसे ही हमारा पहला टारगेट हिट हो जाता है हमें स्टॉप लॉस हटा के बाइंग प्राइस पे लेके आ जाना है ताकि इवन इफ वहाँ से वो अगर पलट जाता है तो हमारा लॉस नहीं होगा। सो देखते हैं ये कैसे प्ले आउट हुआ। ये देखिए यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। बूम, पहला टारगेट अगली कैंडल में पहला टारगेट बूम, सेकंड कैंडल में ही आपका टारगेट अचीव हो गया। सो 2 कैंडल 10 मिनट में आपका ये प्रॉफिट एग्जीक्यूट हो गया। अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे डाउन साइड का। अभी हमने बजाज फाइनेंस निकाला है जो अपने वीकली सीपीआर से नीचे ट्रेड हो रहा है। 22 अप्रैल का एग्जांपल है, वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड हो रहा है और इसकी जो ओपनिंग है वो टुडे सीपीआर से नीचे की तरफ है। सो इसमें हम वेट करेंगे उसको जाने के लिए। सीपीआर में ये सीपीआर में जाने ही वाला है तो हम हमारा ऑर्डर लगा देते हैं। लिमिट ऑर्डर लगाएंगे हम 2131 पे जो इसका सेंट्रल लाइन है। यहाँ पे हम हमारे एंट्री लगाएंगे सेल ऑर्डर की क्योंकि वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है। अप्रॉक्सीमेटली 19 पॉइंट्स का हमारा ATR है तो हम इसमें स्टॉप लॉस जो लगाएंगे वो इसमें 19 पॉइंट्स ऐड कर लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा 2150। और 38 पॉइंट्स का जो हमारा टारगेट रहेगा वो हम इसमें डाल देते हैं। सो अगर 38 पॉइंट्स हम नीचे इससे निकालें एंट्री से सो वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2093 पे मैं अपना पहला टारगेट लगा देता हूँ। और इसमें मैं
19 पॉइंट्स जब और ऐड कर लूँगा तो हमारा टारगेट 2 बन जाएगा, वो होगा 2074। टारगेट 2074। देखते हैं ये किस तरह से ट्रेड हुआ। मेरा प्ले बटन यहीं कहीं होना चाहिए। और मेरा प्ले बटन है ओके, यहाँ पे इसे प्ले कर देते हैं, देखते हैं किस तरह से ये प्ले आउट हुआ। अभी एंट्री नहीं हुई है हमारी। ये हमारी एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारा सेल ऑर्डर लग गया और हम वेट करेंगे हमारे प्रॉफिट बुक होने का। ये पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया, हमने हमारा स्टॉप लॉस हटा के हमारे बाइंग प्राइस पे लेके आ गए। अब हम वेट करेंगे उसका सेकंड टारगेट की तरफ जाने का। वेट कर रहे हैं हम लोग। जा रहा है और ये गया। ये हमारा सेकंड टारगेट हिट हो गया। सेकंड टारगेट हो गया, हम बाहर हो गए, ट्रेड से बाहर हो गए। हमने हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2:1 से भी ज़्यादा का ले लिया। अब हम एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। जब स्टॉक वीकली सीपीआर के नीचे ट्रेड कर रहा है और उसकी जो ओपनिंग है वो टुडे सीपीआर के ऊपर है। सो ये इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का स्टॉक है 22 अप्रैल का। इसमें हम डाउन साइड रहेंगे, हम वेट करेंगे सीपीआर ब्रेकआउट का। हम देख सकते हैं कि 5वीं कैंडल में सीपीआर ब्रेकआउट हो गया है। तो हम इसको अब सीपीआर ब्रेकआउट होने के बाद हमारी जो एंट्री होगी वो होगी लोअर सीपीआर पे। लोअर सीपीआर पे हमारी एंट्री होगी जो कि है 993.30 की। तो हम एंट्री लगा देते हैं यहाँ पे 993.30 की। चलिए, तो हमारा जो एटीआर है इसमें वो है अप्रॉक्सीमेटली 8 पॉइंट्स का। तो 8 पॉइंट्स अगर हम इसमें ऐड कर ले तो हमारा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो 1001.3 का हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। आप चाहे तो कुछ पैसे ऊपर का बफर लगा सकते हैं। 1001.3 का मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा देता हूँ एंड डबल करूँगा इसका तो 16 पॉइंट्स का जो मुझे टारगेट मिलेगा तो वो माइनस करके आएगा अप्रॉक्सीमेटली 977.3। ये मैं मेरा पहला टारगेट लगा देता हूँ। $977.3। इसमें से और मैं 8 पॉइंट्स माइनस कर लेता हूँ और मेरा जो दूसरा टारगेट बनेगा वो 969.3 का बनेगा। और मेरा पहला टारगेट जैसे ही हिट हो जाएगा मैं स्टॉप लॉस हटा के अपना बाइंग प्राइस पे स्टॉप लॉस सरका दूंगा। तो देखते हैं ये किस तरह से प्ले आउट हुआ। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी एंट्री का। अभी नहीं हुई है एंट्री, अभी नहीं हुई है। सेल ऑर्डर हमने लगा के रखा है 993.30 पे और ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया सेल ऑर्डर। सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया है। अभी हम माइनस में हैं और अभी हम प्लस में आ गए और हम वेट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट टारगेट का। जा रहा है। खेल रहा है हमारे साथ ये। थोड़ा सा पेशेंस की है, पेशेंस नहीं खोना है। आपको ये नहीं सोचना है अभी तो ये प्रॉफिट में आया था और अभी ये लॉस में आ रहा है। आपको लगा के छोड़ देना है, वेट करना है। पेशेंस, थोड़ा और पेशेंस। और ये हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। ये हमारा पहला टारगेट हिट हो गया। अभी हम हमारे सेकंड टारगेट हमने स्टॉप लॉस हटा के अपने बाइंग प्राइस पे लगा दिया है ताकि अगर यहाँ से पलटता भी है तो भी हम लॉस में नहीं रहेंगे, हम प्रॉफिट में ही निकलेंगे। और अगर और गिरता है, जो गिरा है हमारा सेकंड टारगेट भी हिट हो गया है।
सो इस तरह से हमने देखा ये 4 एग्जांपल्स किस तरीके से आपको इसमें ट्रेड लेना है। सो मैं ये नहीं कहूँगा कि स्ट्रेटजी फुल प्रूफ स्ट्रेटजी है। ऑब्वियसली इसमें भी आपके ट्रेड्स गलत होंगे, हो सकता है आप एंट्री होने के बाद आपके स्टॉप लॉस हिट हो, बट इसकी जो सही होने की प्रोबेबिलिटी है ये अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% ऑफ द टाइम्स ये आपके टारगेट की तरफ जाएगा। 30 to 40% ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, बट बेटर थिंग ये है कि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2:1 से भी ज़्यादा है। सो इवन इफ अगर आप 10 में से आपके 6 ट्रेड सही बैठते हैं और अगर 4 ट्रेड गलत बैठते हैं, स्टिल आप प्रॉफिट में रहेंगे। सो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। आप खुद इसे बैक टेस्ट करिए, मुझे कमेंट में लिख के बताइए आपका बैक टेस्टिंग का इसका अनुभव कैसा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।